वैश्वीकरण वैश्वीकरण जो है एक तरीके से बहुत ही आयामी अवधारणा है, ये याद रखना। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है, आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन वैश्वीकरण कभी ख़त्म नहीं होगा। इतना बड़ा टॉपिक है, आप कॉलेज में पढ़ोगे, हर जगह पढ़ोगे और हर सब्जेक्ट में पढ़ोगे। पॉलिटिकल में भी आ जाता है, हिस्ट्री में भी आ जाता है, और अलग तो एक कंसेप्ट ये खुद ही है। वैश्वीकरण क्या होता है? इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं इसको। इसने क्या करा है कि एक ऐसी अवधारणा जिसने ना ये चाहता है पूरे विश्व में ना हर चीज़ का मुक्त प्रवाह हो, बिना किसी रोक टोक के। वैश्वीकरण के अंदर 3 प्रकार के प्रवाह को रखा गया है: विचार, पूंजी एवं वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त प्रवाह। इसमें मनुष्य भी आते हैं। इन सब का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त प्रवाह वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। अब वैश्वीकरण क्या चीज़ हो गई? पहले व्यापार तो बहुत पहले भी होता था, लेकिन इसको जो बढ़ावा मिला है ना वो 19वीं सेंचुरी के बाद मिला है। वैश्वीकरण में कई सारे प्रभाव हैं इसके। और याद रखना, अगर आपसे पूछ दे क्या वैश्वीकरण की कोई निश्चित परिभाषा, ऐसे कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। एक विचारक के अनुसार वैश्वीकरण जो है 3 चीज़ों को मिलकर बनता है। तीनों का मिला जुला रूप है, मतलब आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। इन 3 चीज़ों का मिला जुला रूप है। ठीक है, एक ही नहीं है, केवल राजनीतिक ही नहीं है। तो आज हम पहले डिस्कस करते हैं आर्थिक प्रभाव की। देखो, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? विश्व व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब विकसित देश विकासशील देशों में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो विकासशील देशों के सरकार के पास राजस्व में बढ़ोतरी होगी। एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा में भी डाल सकते हो, बोर्ड में जगह नहीं थी। सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दूसरा पॉइंट, इससे विकासशील देशों की बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि देश में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। अब विकसित देश अपने देश से तो नागरिक लाएंगे नहीं, यहीं के लोगों को रोजगार देंगे। ये तो सकारात्मक की बात हो गई। नकारात्मक क्या आया? वैश्वीकरण के कारण ना सभी देशों में ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फैलती जा रही है। अब जो विकासशील देश हैं वो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शिकार होते जा रहे हैं, और हर देश जो है पूंजीवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो सरकारें पहले लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कराती थी वो अब नहीं करवा पाती। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? अकुशल श्रमिक को बेरोजगार हो गए हैं। तो कई सारे लोग वैश्वीकरण में क्या है, वही श्रमिक टिक पाते हैं जो मशीनी जानकारी हो जिनके पास। अब जो हाथ से मजदूरी कर रहे हैं, अब मशीन से मजदूरी हो रही है, तो अकुशल तो नहीं टिक पाएगा। तो ये कारण। और वैश्वीकरण के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मैं जितने वैश्वीकरण के आपको वो बताने वाला हूँ, प्रभाव या आयाम दोनों एक ही हैं। उनमें से अगर आपसे ना पेपर में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें, तो सकारात्मक पक्ष में डाल देना, सब में से 2-2 1-1 पॉइंट उठा के सकारात्मक पक्ष में डाल देना, नकारात्मक विपक्ष में। वैश्वीकरण के नकारात्मक सकारात्मक दोनों इसी से हो जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा में याद करने की ज़रूरत नहीं। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। अब देखो, वैश्वीकरण के सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव भी आए हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या है? सूचना तकनीक, यातायात के साधन काफ़ी ज़्यादा विकसित हो गए हैं, तो सरकार जो है अपने नागरिकों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ जुटा सकती है। पहला फ़ायदा हुआ। वैश्वीकरण के कारण ना विश्व के देशों के बीच में सहयोग बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा सहयोग बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय मामले में एक दूसरे देश जो हैं आपस में बातचीत करते हैं वैश्वीकरण के कारण, तो उनके बीच में सहयोग बढ़ा है। कई सारे मुद्दों का समाधान भी करते हैं सब देश मिलकर। वैश्वीकरण का तीसरा जो वैश्वीकरण का बदलाव है राजनीति में, वो ये है कि राज्यों का आंतरिक प्रशासन अच्छा हो गया है। अब वैश्वीकरण के कारण ना अपने नागरिकों पर और सरकार बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है, आंतरिक प्रशासन बेहतर हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब नकारात्मक की बात करते हैं। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है? वैश्विक मुद्दे पर राज्य की क्षमता में कमी आई है। अब वैश्विक मुद्दे में कई सारे जो राज्य होते हैं ना, तो वहाँ पर शक्तिशाली देशों का ज़्यादा प्रभुत्व होता है, जो कमज़ोर राज्य अपनी बात नहीं रख पाते। वैश्वीकरण का दूसरा सबसे बुरा प्रभाव क्या पड़ा है? राज्यों की संप्रभुता में कमी आई है। कुछ मामले में राज्य जो होते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपने देश के अंदर भी महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि बाजारी शक्ति या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव होता है उनके ऊपर, तो अपने देश के मामले में भी वो कुछ फैसले नहीं ले पाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण। कल्याणकारी राज्य का स्थान अब बाजारी शक्तियों ने ले लिया है। पहले क्या होता था, जो सरकारें होती थी ना, अपने जनता को कुछ चीज़ मुफ्त में उपलब्ध करवाती थी। जब वैश्वीकरण आ गए तब से तो ये जो कल्याणकारी राज्य का जो वर्ड था वो अब हट चुका है।
और पेपर में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर देखना, बड़े नंबर में भी आ सकता है। कल्याणकारी राज्य का स्थान अब हजारों शक्तियों ने ले लिया है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में पढ़ना है आप सबको, आएगा पेपर में, ये आएगा तो सीधे 6 का या 4 का आएगा ये। तो ये सारी है वैश्वीकरण के कारण, ये अलग से आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव लिखने हैं, जो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जब भी आए तो वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव लिखने हैं राजनीति में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बाजारीय शक्ति ने ले लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। वैश्वीकरण के अब हम डिस्कस करने वाले हैं सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। क्यों सुधार हुआ है? क्योंकि वैश्वीकरण के कारण ना महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगी हैं, उनके पास कुछ पैसे आने लगे हैं। साथ साथ एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है ना, वैश्वीकरण के कारण रूढ़िवादिता हटी है। जो पहले लोगों की सोच होती है लड़की पढ़ लिख लेगी भी तो क्या होगी, राजनीति में चली जाएगी तो क्या करेगी, वो सब में चेंज हुए हैं आज वैश्वीकरण के कारण। क्योंकि हमने पश्चिमी संस्कृति को देखा है कि वो महिला पढ़ रही है, कई सारी महिला बेचारा, कई सारी प्रधानमंत्री वहाँ की महिला ही हैं, तो उससे लोग जो है ना इन्फ्लुएंस हुए हैं, ये अच्छी चीज़ आई है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, हमारे खान पान की चीज़ों में बदलाव आया है। ठीक है, अब खान पान की चीज़ों में हमारे बदलाव आया है तो वो एक अच्छा बदलाव भी है। आप क्या कर सकते हो, आप खाओ रोटी दाल भी खा लो, हफ्ते में एक बार आप पिज़्ज़ा बर्गर भी खा सकते हो, तो आप उससे आपके खाने में बदलाव आया है। साथ साथ में रहन सहन में बदलाव आया है। आप नीली जीन्स का प्रचलन, ये सांस्कृतिक बदलाव है। साथ साथ में नीली जीन्स के ऊपर आप खादी कुर्ता पहनो ना, कौन मना कर रहा है, दोनों का समावेश हो सकता है, तो ये भी एक अच्छा बदलाव आया है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण ना बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है, लोकगीतों और लोक संगीत, इनका स्थान हिप हॉप वेस्टर्न कल्चर ने ले लिया है। ठीक है, ये बदलाव आया है। दूसरा बदलाव क्या आया है, विश्व की जो ताकतवर संस्कृति है उसका प्रभाव जो विश्व की जो पहले धरोहर संस्कृति होती थी उन पर पड़ता जा रहा है, जिसे मैकडोनाल्डीकरण का नाम पे दिया है। विश्व की संस्कृति पर अमेरिकी संस्कृति लादी जा रही है। ऐसा नहीं है कि अपनाई जा रही है, लादी जा रही है, ज़बरदस्ती लोग लादते जा रहे हैं। तो वो सारी की सारी क्या चीज़ें कहलाती है, मैकडोनाल्डीकरण। अब विश्व की जो समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर थी वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, उनका महत्व घटता चला जा रहा है। हमारे इंडिया में भी आप देख लो, आपको ना घंटी बिग बैन की ज़्यादा अच्छी लगती होगी, मंदिर नहीं, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर इतनी ज़्यादा नहीं पसंद है आपको। अरे और वो देख कर आना है, हमें क्या देख कर आना है, विश्व की दूसरी जगह स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखनी है, ये नहीं। तो ये सारे के सारे प्रभाव किसके पड़े हैं, वैश्वीकरण के लिए, जो मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है।